अपने हाथ को उठाएं सभी, अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया। यस परमेश्वर, तो बहुतायत से भरा जीवन परमेश्वर, बरकतों से भरा जीवन खुदावंद, आत्मिक बरकतों से भरा जीवन देने के लिए खुदावंद आप आए। हे क्राइस्ट, जो आपने सैक्रिफाइस की अपनी लाइफ खुदावंद, तो हमारे जीवन की परमेश्वर हर एक घटी, हर तरह की निराशा, हर तरह के दुख को, हर सौरों को परमेश्वर आनंद में बदलने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया परमेश्वर। आपने हमें सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि जयवंत जीवन जीने के लिए आपने हमें चुना परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते सभी कलीसिया अपने हाथ को उठाते हुए। धन्यवाद यीशु तेरे बड़े सैक्रिफाइस के लिए, तेरे बलिदान के लिए परमेश्वर। हे खुदावन, जो आज हम एक मन है एकत्रित एक जगह है, ब्रांचेस में ऑनलाइन कलीसिया है, हीलिंग हॉल है प्रभु, तेरा आत्मा अद्भुत रीति से हीलिंग पावर के साथ आज कार्य करे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस आज एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावन, कोई भी निराश, कोई भी दुखी ना लौटे, बल्कि परमेश्वर तेरी असीम शक्ति, तेरी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने शरीर और अपने दिलों दिमागों पर कैरी करते हुए वापस आमन के बाद लौटे परमेश्वर। आज जितने लोग कमजोरी में आए हैं, कोई भी सेम ना रहे। हर तरह की दुर्बलता, हर तरह की वीकनेस और हर तरह की कमजोरी प्रभु यीशु के नाम में आज शर्मिंदा हो जाए। होली गोस्ट फायर से यीशु के नाम में हर बीमारी, हर कमजोरी शर्मिंदा हो। हर तरह का जुआ आज प्रभु यीशु के नाम में टूटे। उसकी सामर्थ्य से हर जुआ, नशे का जुआ, निराशा का जुआ, बीमारी का जुआ, हर तरह का जुआ, गरीबी का जुआ, मानसिक रोगों का जुआ, शारीरिक जुआ, हर तरह का जुआ प्रभु यीशु के नाम में कहे आज हमारे जीवन से पूरी तरह से वो टूट जाए। हर जुआ टूट जाए। कहे मेरे जीवन से, मेरी लाइफ से, मेरे परिवार से, मेरे शरीर से, कहे हर जुआ जो शैतानी है, जो मेरे वंशों से, परिवारों से मेरे साथ जुड़ा है, वो जुआ जो आज मैं लेकर तो आई हूँ, लेकर तो आया हूँ, लेकिन वो जुआ आज प्रभु तेरी प्रेजेंस, तेरी हुजूरी में आज वो टूट जाए। हम ब्रेक करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, वो जुआ टूटे मेरे जीवन से कहे प्रभु यीशु के नाम में। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। कहे मैं अपने मिरेकल को कैरी करूंगा आज। मैं अपने मिरेकल को, अपनी चंगाई को, अपने मिरेकल को कैरी करूंगा। कहें मेरा जीवन सर्वाइविंग मोड से, संघर्षों से भरे जीवन जो है वो जयवंत जीवन में आज से मैं प्रवेश करूंगा। कहें मैं एंटर करूंगा जयवंत जीवन में। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करेगा। कहें आज से पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ मेरे जीवन में उतरेगा। कहें हर जुआ मेरे जीवन से आज टूटेगा प्रभु यीशु के नाम में। कहें आमीन। तारीफ करें सभी कलीसिया। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु की तारीफ, जिंदा खुदा की तारीफ। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को इज्जत और तेरे नाम को जलाल मिले परमेश्वर। सब कलीसियाओं के जीवनों से खुदावंद, हमारे जीवनों से खुदावंद, तेरे दास के जीवन से खुदावंद, इस विजन से खुदावंद। धन्यवाद यीशु। कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है प्रभु के घर सप्ताह का पहला दिन, पवित्र समय परमेश्वर के साथ बिताना, परमेश्वर के हजूरी में, प्रभु की प्रेजेंस उसके जीवित घर में बिताना सबसे अनोखी, सबसे अद्भुत, सबसे मिरेकल्स, सबसे खुशी की ये बात है, खुशी का क्षण है ये संडे प्रभु के घर में आना। हालेलुया। सो वाकई में जो आप प्रभु के घर में, परमेश्वर ने हर तरह का जो पाँव में शैतान ने बेड़ियां बांधी होती हैं कि प्रभु के घर की ओर कदम नहीं मुड़ते, वो जुए जो पाँव में थे, वो चक्कर जो पाँव में थे, वो सारे जुए, वो जंजीरें आत्मिक रीति से प्रभु ने तोड़ी। इसीलिए आप आज परमेश्वर के घर में हैं। हालेलुया। इसी रीति से मेरा ये विश्वास है कि लगातार की जाने वाली मास प्रेयर्स, फायर प्रेयर्स, आग से भरी प्रार्थनाएं आपके जीवनों में कार्य करती रहेंगी। हर तरह का जुआ परमेश्वर आपके जीवनों से तोड़ते रहेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा यूहन्ना 10 और उसकी 10 में कि चोर जो है वो किस लिए आया? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है।
लेकिन जो प्रभु यीशु है वो कहते मैं क्यों आया हूँ? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से भरा हुआ जीवन पाएं। जो शैतान है वो सिर्फ घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए, निराशा में डालने के लिए, दुख देने के लिए, शर्मिंदगी देने के लिए आए। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर प्रभु यीशु क्यों आए? हमें जीवन देने के लिए। और वो जीवन दुखों से भरा जीवन नहीं, वो जीवन एक ऐसा जीवन नहीं जिसमें हम सरवाइव कर रहे हैं कि कह नहीं देते लोग के बस दिन कट रहे हैं। तो ये कितना ठीक हो, दुखी व्यक्ति क्या कहता है? बस दिन कट रहे हैं, बस चली जा रहे हैं, बस जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहते मैंने तुझे ऐसा जीवन देने के लिए नहीं बुलाया कि बस आप जी रहे हैं, बस जैसा भी जी रहे हैं। प्रभु कहते मैंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है, अपना जीवन प्रभु कहते मैंने दे दिया, ताकि तुझे कौन सा जीवन दूं? क्या बस जी रहे हैं, बस अपने जीवन काट रहे हैं? संघर्ष से भरा, फेलियर से भरा जीवन देने के लिए थोड़ी प्रभु कहते मैंने अपना जीवन दे दिया। प्रभु कहते मैंने अपने क्राइस्ट ने अपना सैक्रिफाइस किया, अपना जीवन। आपको कौन सा जीवन देने के लिए? बहुतायत से भरा जीवन, अबंडेंट लाइफ देने के लिए प्रभु कहते हैं। जस्ट एक लाइफ नहीं, जस्ट जीवन काट रहे, जी रहे हैं, ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं। एक जयवंत लाइफ, आत्मिक बरकतों से भरा हुआ जीवन जीने के लिए, मिरेकल्स और चंगाइयों से भरा जीवन जीने के लिए, और परमेश्वर के बड़े वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ हम देखें। प्रभु कहते हैं ऐसा जीवन देने के लिए मैंने तुझे बुलाया है। मैंने जो अपना जीवन प्रभु कहते हैं सैक्रिफाइस कर दिया, तो मैंने तुझे सिर्फ सरवाइव करने के लिए थोड़ी इतना बड़ा बलिदान दिया। हर तरह की निराशा, हर तरह की संघर्ष, हर तरह का फेलियर, हर बीमारी, हर चीज से परे और सब चीजों से उत्तम क्या? परमेश्वर यीशु। प्रभु कहते मैंने अपना जीवन दिया है तुम्हें हर निराशा से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। और प्रभु क्या है? हमें देख रहे हैं, प्रभु हमारे करीब हैं। और जब हम परमेश्वर के करीब आते, उसके निकट आते, परमेश्वर वो अबंडेंट लाइफ, वो बहुतायत से भरा जीवन जिसमें हम सरवाइव नहीं करते, कमी और घटी और शर्मिंदगी में नहीं रहते, जिसमें आत्मिक बरकतें और शारीरिक बरकतें और सब तरह की चंगाई जुड़ी हैं, वो जीवन परमेश्वर हमें देते हैं। जिस रीति से हमारे रिश्तों में हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ में दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक दूसरे को बिना कहे समझ लेना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के लिए आप काम करते, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं। जिस तरह से बच्चे के अपने बच्चों के बिना बताए आप समझ लेते हैं कि फेस मुरझाया क्यों लग रहा है, आंखें लाल क्यों लग रही, टेम्परेचर तो नहीं चेक करते, डाइट चेंज करते। सेम उसी तरह से हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे क्राइस्ट प्रभु यीशु के साथ हमारा रिश्ता, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हमारी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। आप अपने शारीरिक रिश्तों, अपने परिवार के रिश्तों के प्रति इतने अवेयर हैं, आप अंडरस्टैंडिंग का ध्यान रखते, बिना कहे एक दूसरे की बात समझना चाहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर प्रभु यीशु, जिसने आपको हर तरह की विपत्ति से, हर तरह के सर्वाइविंग मोड से बाहर निकाल कर जयवंत जीवन देना है, उसी के प्रति, उस जीवित परमेश्वर के प्रति आज के कलीसियाओं का ये सबसे बड़ा फेलियर है। उस परमेश्वर के प्रति आप सेंसिटिव नहीं, उस जीवित परमेश्वर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जीरो हो चुकी है। उस जीवित परमेश्वर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि प्रभु को क्या चाहिए। आपकी प्रार्थना का वो समय चाहिए कि आप जब निराश है तो क्या करें? धन्यवाद सहित परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, ये चाहिए। प्रभु को ये नहीं चाहिए कि आप अपने दुख के समय पर आप अपने पड़ोसी के साथ बात करते रोते हैं, आप ऊंची ऊंची चिल्लाकर परमेश्वर को सुनाते और ताना देते हैं, आप अपने विश्वास को कम करते और अल्प विश्वास में जाते। प्रभु को ये नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए अंडरस्टैंडिंग आपकी, जैसे आपके पार्टनर को आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जैसे आप चाहते कि आपके परिवार